वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज के मैच के हवाले से लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, और ये मैच काफ़ी अहम है। लाहौर कलंदर्स इस वक्त बॉलिंग कर रहा है, कराची किंग्स बैटिंग कर रहा है। 3 खिलाड़ी उसके आउट हो चुके हैं। मुश्तबा, जिस पॉइंट पर इस वक्त मौजूद है कराची किंग्स, आपको लगता है कि ये मैच निकाल लेंगे? 3 आउट हो चुके हैं और 3 ओवरसीज प्लेयर आउट हो चुके हैं इनके। अभी एक देखा जाए तो सात बेग इस वक्त क्रीज पे मौजूद है और अब आएंगे या खुशदिल शाह आएंगे मेरे ख्याल से। इस वक्त लाहौर अच्छा, सात बेग को देखें कि उसको भी आज पहली बार मौका मिला है, यानी कि ये भी यंगस्टर है, नया लड़का है। ये हो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग में भी, और ये अंडर 19 में जब कोई इंजर्ड होगा तो जाकर तो कहीं मौका किसी मिलेगा, को मजबूरी मौका मिलेगा। अंडर 19 में टॉप परफॉर्मर थे, एशिया कप में टॉप अभी जो हुए रिसेंट, बिल्कुल उसमें टॉप परफॉर्मर थे। तो आप बताएं ना कि कैसे राइजिंग स्टार आएगा। तो जब आप उनको और वही अंडर 19 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर जो लड़के इंडिया की तरफ से खेल रहे थे, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो सारे उधर खेल रहे हैं उनकी आईपीएल में। आईपीएल कितना बड़ा ब्रांड है, मतलब कितना बड़ा नाम है, उसमें वो खिला रहे हैं। लेकिन ये अपने उन लड़कों को नहीं खिला रहे। उनमें से सिर्फ अली रजा थे जो खेल रहे थे अभी, और बाकी एक ये लड़का था, उसे आज चांस दिया गया। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, सात बेग एक विकेट कीपर बैट्समैन ऑप्शन आपके पास, आपका बैकअप एक विकेट कीपर भी तैयार हो रहा है। इतने अरसे बाद इसको आज कोई कराची किंग का 7वां मैच है, उसके बाद चांस देना मेरे ख्याल थोड़ी ज्यादा है यहाँ पे यंगस्टर्स के साथ। एक प्लेयर इंजर्ड हुआ है तो आपने उसको चांस दिया है। अगर वो इंजर्ड ना होता तो हो सकता है ये 10 मैच भी बाहर बैठा रहता और इसी तरह ये PSL खत्म हो जाता और सात बेग आपके मंजिल से गायब हो जाता। तो आज इसको मौका मिला, आज इसके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से इस वक्त कराची किंग्स बहुत मुश्किल में है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त अगर यहाँ से वो अपना एक अच्छी इनिंग खेलता है, अभी जैसे वो स्टार्ट लिया उसने 9 रन बना चुका है, लेकिन अभी मैच काफ़ी पड़ा है, अभी तकरीबन 94 रन चाहिए, 50 बॉलें हैं। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपने इसको दोनों हाथों से अभी पकड़ना है, क्योंकि अगर आपने आज नाकाम हुए तो हो सकता है आपको कल दोबारा चांस ना दिया जाए, जो कि पाकिस्तान PSL क्रिकेट टीम में या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नॉर्मली होता आ रहा है। अगर आप एक मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको दूसरे मैच के चांस। अच्छा तनोल साहब, ये यंगस्टर्स पर ये तलवार भी लटक रही होती है कि आज परफॉर्म ना किया ना तो कल हो सकता है आपकी छुट्टी हो जाए। वो इनकॉम्पिटेंस की वजह से लटक रही होती है कि उनको पता है कि इनको हम एक ही दफ़ा चांस दें, जबकि ये यंगस्टर को भी ये सोचना चाहिए कि यार कि हमें इस माफिया से हमारी टक्कर है, हमें एक मौके पे प्रिपेयर होकर आना चाहिए और दूसरा पहले ही मौके को ना अवेल करना चाहिए। इसकी मिसाल है इंडियंस, वो क्या करते हैं, उनके बच्चा लेके आए, वो बच्चे ने 100 बना दिया, ठीक है। उसी के अलावा आप इंटरनेशनल डेब्यू कराते हैं, तिलक वर्मा को देखें, उसने आके वो सेंचुरियों में सेंचुरी मारनी शुरू कर दी। उसको पता है कि यार मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे कभी भी मौका नहीं मिलेगा। तो अब आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करना पड़ेगा कि आपके लिए लोग आवाज उठाना शुरू करें और मैनेजमेंट को ये बताएं कि भाई हमारे पास ये पीछे बैकअप पड़ा है, आगे तो आपको पता है उन्होंने नहीं आने देना। अब भाई ने जैसे बात की, 7 बेग है, उसको कौन आने देगा? उसके आगे सबसे बड़ी दीवार तो मोहम्मद रिजवान है ना। रिजवान क्यों आ गया? हारिस आ गया, हसीबुल्ला आ गया, इतने उनको क्यों चांस मिलेगा? और जबकि वो आपके पास लेफ्टी इतना, खुद हसीबुल्ला को चांस नहीं मिल रहा था अपनी टीम में। नहीं मिलेगा जब तक रिजवान की लॉबी है। आप एक मैच मिला मेरे ख्याल में भी, लास्ट मैच मिला उनको, इसके अलावा उनको भी चांस नहीं मिल रहा। ऐसे कई प्लेयर है PSL में, तो ढेर लगा हुआ है इस वक्त ऐसे प्लेयर्स के जिनको चांस ही नहीं मिल रहा। अखलाक एक लड़का है, बिल्कुल ऐसा ही है, विकेट कीपिंग भी करता है। मसला है ना, आप एक प्लेयर है जैसे रिजवान है या बाबर है, आपने इनको ड्रॉप, लास्ट टाइम भी इनको ड्रॉप किया, फिर उनको एडजस्ट भी कर दिया, टूर पूरा भी करा दिया, नहीं आप जाएं, सीट एडजस्टमेंट कराई कि आपको न्यूजीलैंड टूर मिलेगा, पर आप ODI में नहीं खेलोगे, आप T20 में नहीं खेलोगे, और एक तरफ से नाम दे दिया कि ड्रॉप कर दिया। तो भाई आप अभी से ही अपनी टीम बनाना शुरू करें ना। बाबर को खुद रियलाइजेशन होनी चाहिए कि वो T20 का प्लेयर नहीं है। तो वो अगर खुद ये कह देगा कि यार मैं ODI और टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा, इसमें कोई तौहीन हो जाएगी उसकी। अच्छा चलो, अगर आप खेल भी रहे हो तो यार कुछ उस पर वर्किंग भी करो ना। रिजवान है, रिजवान ने जी पहले दफा सेंचुरी मार दी और जी वाह वाह हो गई जी सेंचुरी, ठीक है। उस सेंचुरी के बाद उसने क्या किया, एक मैच में नहीं चला। और कैप्टनसी देखें सर, हमने हमारे जो कैप्टन है मैच में खुद तो रन्स किए, लेकिन उन रन्स से फायदा क्या हुआ? टीम को नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो, टीम बाहर हो गई। और दूसरा एरोगेंस है, एरोगेंस इतनी ज्यादा एरोगेंस है कि यहाँ सीनियर प्लेयर जूनियर को सिखाता ही नहीं है, ठीक है। उसको वो मौका ही नहीं मिलता देता, उसको वो सपोर्ट ही नहीं देता। हम बात करते थे, वो जो हमारे 92 के कैप्टन है, बार बार उनकी बात करते, वो क्या इंजमाम को मौका दिया लेते थे, मौका दिया और चांस दिया और उसको वो मोटिवेशन दी कि तुम कर सकते हो।
जबकि इंजमाम कह रहा था कि मैं बीमार हूं भाई, मुझे ना खिलाएं। ऐसे ही। उसको कहा नहीं तुम कर सकते हो, तो उसने किया ना। आप और प्लेयर फिर पे जो trust नेट करो। नेट में लड़के खेल रहे होते थे उनको देख के वो स्क्वाड में ले आते शोएब थे। अख्तर देख ले आपके पास, फिर एक उनको बुखार यूनुस जो को डिपार्टमेंटल क्रिकेट को में खेलते हुए लड़कों को देखते थे, शुएब मलिक की मिसाल है, वो अपने डिपार्टमेंट से खेल रहे, वसीम अकरम ने देखा, उनको शारजा ले गए, हाँ। ठीक है, पाकिस्तान खिला दिया। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो लड़के खिलाए जाते थे उनको वो जिनका नाम आप ले रहे हैं या फिर बाकी वसीम अकरम या बाकी थे, ये लोग स्पेस देते थे, ये इनको नजर आता था ये टैलेंटेड है, वो पिक कर लेते थे कि भाई मुझे ये चाहिए। आप तो कहते हैं भाई जितनी बड़ी दीवार बना सकते हैं ना आप इनके सामने बना दो। सर एक चीज़ है मुश्तबा, हम एक चीज़ को सामने रख लेते हैं। आप देखें, मैं अभी बात कर दी ना, तनोली साहब ने अंडर 19 का जिक्र कर दिया, कितने लड़के हैं इस वक्त जो हमारे अंडर 19, हम बड़ा अच्छा वो टूर्नामेंट खेल के आए, हमारे ये लड़के बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थे, इनमें कम अज़ कम भी तो 5 लड़के तो होने चाहिए थे ना, 5 से 7 लड़के तो खेल PSL का हिस्सा होने चाहिए थे ना, लेकिन नहीं है। नहीं होने चाहिए थे आपके ख्याल में? बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए था। जब आप देख रहे हैं अंडर 19 से परफॉर्म कर रहे हैं, तो यही अंडर 19 के प्लेयर कल पाकिस्तान टीम में खेलना था, इन्हीं प्लेयर्स ने आगे आना था, लेकिन उनको चांस नहीं दे रहे। फ्रेंचाइज देखिए, डोमेस्टिक है ठीक है, आपकी फ्रेंचाइज लीग है, एक है पैसा कमाने का एक जरिया, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो एट द एंड ऑफ द डे आपने देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़ायदा हो। अगर आपने सिर्फ अपने फ्रेंचाइज को फ़ायदा देना है या आपने सिर्फ जीतने के लिए खेलना है, तो मेरे ख्याल से उससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या PSL के जो पाकिस्तान जिसका मकसद है उसका कोई मकसद नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप ठीक है, आप अपना फ्रेंचाइज को भी देखें, लेकिन साथ साथ ऐसे अंडर 19 प्लेयर्स को उठाएं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर है। ठीक है, वो परफॉर्म नहीं करेंगे, हो सकता है 1-2 मैच में या 1-2-3 मैच में परफॉर्म ना करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे जाके परफॉर्म करेंगे और वो आपका ब्रांड, वो आपके नाम आएगा। जैसे लाहौर कलंदर्स का एग्जांपल है, उन्होंने कई ऐसे प्लेयर्स को उठाया है जो बिल्कुल जिनको चांस नहीं मिल रहा था, उन्होंने PSL में चांस दिया और उसके बाद वो नेशनल टीम में आए। सैम अयूब देख लें, PSL के थ्रू आए, कई ऐसे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो नूरी साहब, जब हम एक लड़का था अंडर 19 में, आई थिंक आपको याद होगा, शाहजेब था जिसने बड़ी सेंचुरी की थी, शाहजेब हसन था, शाहजेब कुछ नाम था, वो गायब हो गए। मैं साथ इसके आपको मिसाल देता हूँ। देखें अभी भी इंडियन टीम या इससे इनकी हालत ये हो गई है कि हम इस पे प्रोग्राम करें तो हमारे ज़हन में भी उस तरह से नहीं आ रहा था। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप उनकी अंडर 19 टीम, इंडिया की अंडर 19 टीम जीती, हाँ। और वही टीम अभी खेल रही है इंटरनेशनल। उसमें आप अभी भी नाम ले लें, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, और ये सारे, इससे पहले सुरेश रैना, ये इस तरह के लोग, ये वो लोग हैं जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते। आप हमारी जो टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती उसमें देख लें कि कौन से प्लेयर आए इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो सारे वाइप आउट हो जाते हैं। ऐसे वो कैसे? अच्छा, अंडर 19 तक कोई ना कोई आपको ना वो एक मेरिट मिलता है कि जहाँ पे आपको लगता है इनको कि यार ये, मतलब नीचे वालों को भी लगता है कि यार हम ऐसे प्लेयर बनाएं कि यार हमारी नौकरी भी पक्की रहे। जो मैनेजमेंट है या कोचेज हैं, वो एक स्ट्रक्चर है, चैलेंज, वो उस पर वो खिलाते रहते हैं। इंटरनेशनल टीम में लाने के लिए एक पता नहीं कौन से एक बार सेट हो जाती है कि उसमें टैलेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने तो इतना कभी भी नहीं सुना जब से बाबर रिजवान के हाथ में पाकिस्तान टीम दी है ना, जितना मैंने अब सुना है इनके दौर में कि इनका बैकअप ही नहीं है, हमारे पास इनका बैकअप ही नहीं है। सवाल करो जी, इनका बैकअप ही नहीं है, हमारे पास उस तरह के लड़के नहीं है। शाहीन, इवन के शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, इन तीनों का सारा बैकअप है आपके पास? नहीं, देखे ना, अच्छा बैकअप नहीं है तो कि इनके जाने के बाद हम क्रिकेट बंद कर दें? हाँ, यही हो सकता है फिर आप। ठीक है, इससे कितने बड़े नाम हमने प्रोड्यूस किए अभी हमारे जो रिसेंट पास्ट में देखें, मतलब आप जिन्होंने आपको वर्ल्ड कप जिताए उनके बाद भी तो सिस्टम चलता रहा ना, या उसके बाद भी बैकअप आए, या उसके बाद भी ऐसे बड़े नाम आए। अगर वो भी इसी तरह चलता तो बाबर आजम भी ना आते, मोहम्मद रिजवान भी ना आते, शाहीन शाह अफरीदी भी ना आते, हारिस रऊफ भी ना आते, वो भी ये बन के सो कॉल्ड बन के बैठ जाते, या वो भाई इनका बैकअप ही नहीं, इनका बैकअप ही नहीं है। हाँ। भाई ये क्या तरीका है? आप तो फिर पूरा PCB बंद कर दें, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बंद कर दें, ये PSL लीग्स करानी बंद कर दें। अब देखिए, इस लड़के ने इसको चांस दिया ना, 12 बॉल पे 26 रन किए, 2 छक्के 2 चौके मारे, 7 बेगने। अभी वो मास लड़के की हम बात कर रहे थे, लास्ट इनिंग उसने कितनी अच्छी खेली है, उसको चांस मिला, उसने कमाल की इनिंग खेली है। जब जब यंग टैलेंट को मौका दिया जाएगा वो परफॉर्म करेगा। अभी मैच चल रहा है, इस पर भी कुछ बात करेंगे, लेकिन कुछ बात करेंगे अब कल के मैच पर। कल का मैच है मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और मुल्तान सुल्तान आपको पता है टूर्नामेंट से एक तरह से बाहर हो चुकी है, और पेशावर ज़ल्मी की बात करेंगे तो यहाँ पर बल्कि मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान इस वक्त 7 मैचेस में 346 रन बनाकर इस वक्त टूर्नामेंट में भी अच्छे रन हैं, टॉपर हैं, और अपनी टीम की तरफ से भी वही अच्छा खेल रहे हैं। उबैद शाह इनके बॉलर हैं। इनकी बात करें तो इनकी 9 विकेटें हैं अभी तक, इकॉनमी इनकी 9.71 की है। इस्लाम पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर
और एक बॉलर आपके सामने रखते हैं। मोहम्मद हारिस 7 मैचेस में 223 रन है, 31 की इनकी एवरेज है, 158 का इनका स्ट्राइक रेट है, 150 इन्होंने स्कोर की है। आगे जोसेफ इनके एक बॉलर हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में और ख़ास तौर पर 7 मैचेस में इनकी 11 विकेटें हैं, 8.70 की इनकी इकोनॉमी है। अच्छा मुश्तबा, जो कल मैच होने जा रहा है मुल्तान पेशावर ज़ल्मी का, पॉइंट्स टेबल को लेकर कितनी अहमियत है इस मैच की, क्योंकि मुल्तान तो वो तो टूर्नामेंट से बाहर सफ़र ख़त्म हो गया है। पेशावर ज़ल्मी के लिए तो हर मैच मस्ट विन मैच है, उनके लिए तो ये मैच तो पेशावर नीचे से अब ऊपर को आ रहा है, बिल्कुल उनके पास अब खोने को कुछ भी नहीं है, नथिंग टू लूज, और वो मेरे ख्याल से अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे। मुल्तान ऑलरेडी क्योंकि अब उनके प्रेशर नहीं रहा क्वालिफिकेशन सिनेरियो से, बिल्कुल ही जैसे रिजवान ने कहा कि अब बाकी टीमों को चांस दे रहे हैं, वो बाकी टीमों से प्रेशर खत्म हो गया कि हम बाहर हो गए। तो अब मेरे ख्याल से कल का मैच अब वाकई मुल्तान के पास प्रेशर तो है नहीं, तो हो सकता है कल मुल्तान अच्छा परफॉर्म कर दे, कोई कमबैक कर दे और पेशावर ज़ल्मी को सेटबैक दे दे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी को पता है कि आप मैच हारते हो तो आप भी बाहर होते जाओगे मुल्तान के साथ ही। तो मेरे ख्याल से कल बाबर आजम 11 को अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए, और जैसा आपने बताया जरी जोसेफ जो है अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हारिस अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस पे नज़र डालें और थोड़ी सी अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करें और वन डाउन पोजीशन पर ही खेले, डाउन पर खेले, अगर 120-30 टारगेट ठीक है, वन डाउन जी। तो साहब कल का मैच बाबर वर्सेस मोहम्मद रिजवान, दोनों ही बस बहुत बड़े स्टार ही हैं पाकिस्तान। जिस अंदाज में आपने कहा है ना बस स्टार ही है, स्टार ही है, अब क्या कह सकता है बंदा। जब जिस अंदाज में आपने कहा है ना, सबको समझ आ गई कि तनोली साहब कहना क्या चाह रहे थे। तो अब आप जब चांस नहीं देंगे तो आपको आप पे लोग तनकीद करेंगे। अब रिजवान की बात करें, आप देखें उनकी कैप्टनसी से उनकी टीम सबसे पहले बाहर हुई है, और ये हमारे मुबारकबाद पेश करते हैं। ये हमारे कैप्टन है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये हमारे कैप्टन है। और जो नाराज हैं कि मुझसे T20 की कप्तानी क्यों ली। अच्छा, रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे पहले बाहर हुए थे और अब PSL में भी सबसे पहले, तो रिजवान कप्तानी के मेरे ख्याल से बिल्कुल उनके सूट नहीं करते। जैसे ये पूछते हैं ना कि मुझे क्यों निकाला, तो उनको ये पॉइंट्स टेबल दिखाएं कि भाई ये इसलिए निकाला, ये आपकी कारकर्दगी है, ये आपकी कैप्टनसी है, जिसकी वजह से आपकी टीम सबसे कप्तानी की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया अली तनोली साहब आपका, बहुत शुक्रिया मुश्तबा हसन साहब आपका। आज के शो में हमने बात की है कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स मैच पर, और इस वक्त 3 खिलाड़ी कराची किंग्स के आउट हो चुके हैं, 100 स्कोर वो बना चुके हैं। देखते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।